जय श्री राम साथियों, आज हम एक पौराणिक कथा का वर्णन करेंगे। बाली जो किष्किंधा का राजा और सूर्यदेव का धर्मपुत्र था, जिसे ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने लड़ने के लिए आएगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी, जिससे बाली सामने वाले दुश्मन को आसानी से पराजित कर देता था। इसी अहंकार के कारण एक बार बाली ने श्री हनुमान जी को भी मल्ल युद्ध के लिए ललकारा, तो हनुमान जी अत्यंत विनम्र होने के कारण बाली से बोले, हे वानर राज, आप अत्यंत बलवान हैं, आपसे कोई नहीं जीत सकता। फिर भी बाली नहीं माना तो दोनों के बीच में मल्ल युद्ध का फैसला हुआ कि अगले दिन सुबह सूर्य के उगने के साथ दोनों के बीच एक दंगल होगा और दोनों अपने अपने निवास को चले गए। जैसे ही हनुमान जी अपने निवास स्थान में पहुँचे, वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को समझाने की पूरी कोशिश की कि वह बाली से युद्ध न करें, परंतु हनुमान जी बोले, मुझे उसने चुनौती दिया है और उस चुनौती को मैंने स्वीकार भी कर लिया है। अब यदि मैं नहीं लड़ूंगा तो शर्मनाक होगा, इसलिए बाली को सबक सिखाना अब जरूरी हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है हनुमान, आप यदि नहीं मान रहे तो दंगल कीजिए, परंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि जब आप दंगल में जाएं तो आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। बाकी की बची हुई शक्ति को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करके जाएं और दंगल से वापस लौटने पर ये शक्तियां आप दोबारा से हासिल कर लेना। हनुमान जी ब्रह्मा जी की प्रार्थना को मान गए और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से लड़ने के लिए चले गए। अखाड़े में बाली और हनुमान आमने सामने थे। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार हनुमान जी की आधी शक्ति बाली में समाने लगी। साथियों, हनुमान जी की शक्ति का 10वां हिस्सा और उसमें से भी आधी शक्ति अर्थात 5% शक्ति ही बाली में समाई और बाली को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ताकत का कोई समुद्र उसके शरीर में हिलकोरे मार रहा हो। चंद सेकंडों बाद ही बाली को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके शरीर की सारी नसें अभी फट जाएंगी। बाली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आज उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से बोले, यदि स्वयं को जीवित रखना चाहते हो तो तुरंत दंगल को छोड़कर हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे शरीर में वह सामर्थ्य नहीं है कि हनुमान जी की शक्ति का 5वां अंश भी ग्रहण कर सके और अभी कुछ ही क्षण में तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को इस तरह अपने सामने प्रकट देखकर समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके अंदर पता नहीं कितने सूर्यों का तेज समाहित हो गया है। बहुत दूर जाने के बाद उसे कुछ राहत प्राप्त हुई, शरीर हल्का सा महसूस होने लगा। उसी समय ब्रह्मा जी उसके सामने पुनः प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, मूर्ख बाली, तुम खुद को दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का 5वां अंश भी बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम्हें मैं बताना चाहता हूं कि इस दंगल से एक दिन पहले संध्या काल में मैंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि वह अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर तुमसे लड़ने के लिए आए। सोचो, वह सिर्फ 10वां भाग ही लेकर आए तो तुम्हारी यह हालात है, यदि पूरी शक्ति के साथ आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दिया है। इसके उपरांत बाली तुरंत हनुमान जी के समक्ष गया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी आप शांत रहते हैं और श्री राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं, और एक मैं मूर्ख जो अपने इस बल को अपना अहंकार बना बैठा और आपको युद्ध की चुनौती दे डाली, मुझे माफ कर दीजिए। साथियों, इस प्रकार बाली और हनुमान जी का युद्ध तो टल गया, क्योंकि बाली हनुमान जी के 10वें हिस्से, या यदि हम कहें कि बाली हनुमान जी की शक्ति का 1% का भी प्रतिद्वंदी नहीं था। साथियों, इस घटना के माध्यम से हमें यह तो पता लग ही जाता है कि हनुमान जी की ताकत की
कोई सीमा नहीं थी। जरा सोचिए, यदि हनुमान जी की शक्ति का 5% बाली नहीं बर्दाश्त कर पाया तो रावण का क्या होता, जिसे बाली ने हराया था और अपनी बगल अर्थात कांख में दबाकर 6 महीनों तक घूमता रहा था। साथियों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं। प्रेम से बोलो जय श्री बजरंगबली की।